धरती आकाश करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर जग में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन की खातिर सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक साथ बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश ओम शांति। हम सभी संगम योगी योगी तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं सांसारिक लौकिक जीवन से बहुत अलग न्यारा और प्यारा जीवन बाबा ने हम सभी को दिया। अब हम ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि हम परम बंधनों को काटने के लिए इस संसार में हैं। नहीं, कर्म बंधन तो बाबा के बने तो वो जिम्मेवारी बाबा की हो गई। हम अगर आज इस शरीर में हैं, अगर अभी भी हम जीवित हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें संसार की सेवा करनी है। हम सभी ईश्वरीय सेवाधारी खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा की जो मुरली 1 नवंबर 1981 की हम सुन रहे हैं, इसमें बाबा ने हम सभी को विशेष रूप से बार बार यही पक्का कराया कि सदा याद रहे कि मैं खुदाई खिदमतगार, खिदमत से खुदा को अलग नहीं करो। सिर्फ सेवाधारी बनते हो, कंबाइंड के बदले अकेले हो जाते हो तो माया के विघ्नों का आवाहन होता है, तब कोई कार्य मुश्किल लगता है, सहज संभव नहीं हो पाता है। इसलिए खुदाई खिदमतगार का स्वमान बाबा ने इस मुरली में हमें बार बार पक्का कराया। आगे बाबा अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बाबा के सामने है अधर कुमार, अर्थात जो गृहस्थ में रहने वाले भाई हैं। उन सबको सामने देखते हुए बाबा बोले कि सभी अपने को बाबा के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं। देखो, टीचर्स बहनों का सेंटर संभालना, सेवाओं का कारोबार संभालना, ये एक रोल होता है, उनका अपना पार्ट है। माताओं की अपनी महिमा है, कुमार और कुमारियों की अपनी वो विशेषताएं हैं जो बाबा वर्णन करते हैं। और अधर कुमार जो गृहस्थ में रहने वाले भाई हैं, वो भी कितनी तरह की जिम्मेवारियां बाबा के घर की लेकर चलते हैं। तो इसलिए उनके पार्ट को भी बाबा
अति श्रेष्ठ कहते हैं। और हमें फिर ये याद करा रहे हैं बाबा कि क्या ये याद रहता है कि हम ऐसी बाबा के सहयोगी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि बाबा के 7 पार्ट बजाने वाली है। सारे चक्र के अंदर इस समय बाबा के 7 पार्ट बजाने के निमित्त बने हो, ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। देखो, एक तो बाबा के 7 पार्ट है, और पार्ट भी क्या है? बाबा का सहयोगी बनकर विश्व को स्वर्ग बना, आत्माओं सहित पांचों तत्वों का, प्रकृति का भी उद्धार करना। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो भी भगवान के साथ हमें मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचे भगवान के 7 पार्ट बजाने वाली स्वयं कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं तो उनको भी कितना नशा रहता है। पीएम कभी आते भी नहीं होंगे, लेकिन पीएम ऑफिस में मैं काम करता हूँ, कितना नशा होता है। कोई बहुत सुपर हीरो है, एक्टर है, और उसकी फिल्म में थोड़ा सा 2-5 मिनट का भी किसी को रोल मिल जाए, इतना नशा होता है कि उसकी फिल्म में हमने काम किया है, या फलाने इस सेलिब्रिटी के साथ, इस राजनेता के साथ, इस विशेष कोई वीआईपी के साथ हम रहे हैं, चाहे काम हमारा हल्का ही क्यों ना हो। और यहाँ तो जिसके साथ है वो भी ऊंचे से ऊंचा है, और हमें जो बाबा ने पाठ दिया वो भी अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता, तो आप किसके साथ, किसके साथ? ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं है, वो तो 2-4 महीने, कुछ 1 साल के लिए होते हैं, तो भी उनको इतना नशा रहता। यहाँ एक जन्म की भी बात नहीं, एक कल्प की भी बात नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया और सदा बजाते ही रहेंगे। देखो कितना नशे पर और नशा बाबा चढ़ाए जा रहे। एक भगवान के साथ पार्ट है, दूसरा खुद हमारा पार्ट भी बहुत ऊंचा है। ऐसा कोई छोटा मोटा रोल नहीं, इंपॉर्टेंट रोल बाबा ने दी। तीसरा, एक बार की बात नहीं, कल्प कल्पांतर, जितने कल्प आज तक रिपीट हुए हैं और आगे जितने भी होने होंगे। ये तो नहीं कि हमारे बदले कोई और आ जाएगा बाबा का साथी बनकर। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही सदा कल्प कल्प बाबा के साथी रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। तो ऐसे नशे में रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। बाबा पूछते, कोई विघ्न तो नहीं आता ना? वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है? कमल पुष्प के समान हो, भले रहना सबके बीच में, संग भी ऐसा होगा, वायुमंडल भी होगा, कैसे कैसे कलयुगी वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन उन सब के बीच में रह बाबा मुझे देखना चाहता है कमल फूल समान, न्यारा और प्यारा। बाबा का मैं कितना प्यारा बना, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते। अगर अभी भी दूसरों के संग का प्रभाव हो जाता है, दूसरों की मत में हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके दिए गए राय सलाह हमें बाबा की श्रीमत से बढ़कर लगने लगती है, तो समझ लें कि बाबा के अभी उतने प्यारे नहीं बने, क्योंकि वहां से न्यारे नहीं हुए। बाबा की श्रीमत मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर किसी की मत नहीं हो सकती। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे घर वाले हो, बाबा ने मुझे जो बताया, मेरी लाइफ के लिए बाबा से बढ़कर कल्याण की मत कोई और नहीं दे सकता है। तो उस हिसाब से सबके बीच में रह भी रहे हैं,
फिर भी उनके प्रभाव से न्यारी, ऐसी न्यारी आत्मा बाबा की भी अति प्यारी होगी। जो सदा बाबा के प्यारे हैं उनकी निशानी स्वतः याद। योग में मेहनत नहीं लगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़े। बैठे 1 घंटा योग में है और आधा मिनट में मन नहीं टिका, ये स्वतः याद रही। जैसे प्यारी चीज स्वतः याद आती है ना, और सदा याद आती है, तो यह तो कल्प कल्प की प्रिय चीज है। बाबा कितना प्यारा है, एक बार बाबा के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने। तो ऐसी प्रिय वस्तु को भूल कैसे सकते। देखो ये कभी जब हम भूलते हैं ना, तो ऐसे शब्दों में अपने आप को खुद समझाओ कि अरे वो बाप जो इतना सुख देने वाला, कल्प कल्प का मेरा जिससे प्यार है, उसको मैं भूल कैसे सकती, उसको मैं भूल कैसे सकता। बाबा कहते भूलते तब हो, कब। अब बाबा बता तो रहे हैं, अपने आप को खुद हम चेक करें। भूलते तब हो जब बाबा से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते। वो गीत सिर्फ गीत रह जाते हैं, तो ही सबसे पहले आता, बाकी सब है बाद में। और सिर्फ गीतों की लाइन रह जाती, मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है, गीत में रह जाता है बस। लेकिन प्रैक्टिकली कोई और व्यक्ति, किसी न किसी देहधारी या फिर किसी न किसी वस्तु को हम बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे दिल में उसके लिए बाबा से ज्यादा जगह होती है, तब बाबा को भूलते हैं। अब ये खुद ऑनेस्टी से अपने आप को चेक करने वाली, अपना दर्पण देखने वाली बात। वैसे हाथ उठाओ ना, सब कहेंगे कि बाबा से बढ़कर ना कोई नहीं हमारा प्यारा। लेकिन अगर बाबा को भूल रहे हैं, इसका मतलब अगर बाबा सबसे प्यारा है तो सबसे ज्यादा याद बाबा की होनी चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि बाबा को भूलते हैं। चलते फिरते कर्म करते तो छोड़ो, जब हम बैठकर याद करते हैं तो भी क्या पूरा समय बाबा की ही याद बनी रहती है, या कोई कार्य याद आ गया, कोई जिम्मेवारी याद आ गई, किसी की कही हुई बात याद आ गई, किसी के लिए कुछ लेना है वो याद आ गया, अपनी कोई जरूरत की चीजें याद आ गई। क्या होता है देख, ये बार बार खुद के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। अगर सदा बाबा को प्रियतम समझते तो नहीं भूल सकते। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें। लेकिन और ये आश्चर्य लगेगा कि भूले कैसे, इतना नेचुरल ऑटोमेटिक सदा निरंतर याद बनी रहेगी कि कोई भूलना भी कोई चीज होती है, यही हम भूल जाएंगे। तो नाम भले अधर कुमार है, लेकिन वो तो ब्रह्मा कुमार ना। तो ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, सब अनुभव कर चुके। तो अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी, पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। कितना अच्छा टाइटल दिया बाबा। पहले वैसे भी नशा चढ़ाया कि बाबा के 7 पार्ट है, ऊंचा पार्ट है, कल्प कल्प का पार्ट है, और फिर एक और टाइटल दिया कि विश्व कल्याणकारी ग्रुप। ठीक है, सिर्फ अधर कुमार समझेंगे तो फिर गृहस्थी के बोझ तले आ जाएगा। नहीं, हम ब्रह्मा कुमार हैं,
अनुभवी कुमार, मर्जीवा बनने के बाद तो कुमार ही हो गए ना फिर से, लेकिन अनुभवी कुमार, हर तरह के धोखे से बचने वाले, पहले से पता चल गया है माया क्या चीज, उन प्रलोभनों से दूर, माया की आकर्षण से मुक्त, न्यारे और बाबा के प्यारे। फिर माताओं की तरफ बाबा की नजर गई। बाबा कहते माताओं से, प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहती हो, ये चेकिंग करती हो, क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर न हो, प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर न हो, सदा बाबा के प्यारे रहे, इसके लिए इस बात की चेकिंग चाहिए। क्या चेकिंग? कि सच में मेरा मन एक व्रता है, एक बाबा दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल स्थिति है, तो वातावरण वायुमंडल में हम सेफ रहेंगे। निमित्त मात्र भल प्रवृत्ति है, घर परिवार में गृहस्थ में भले रहते हैं, लेकिन बाबा की याद में रहना, परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी सास, मेरा परिवार, ये मेरा मेरा नहीं, हम ट्रस्टी हैं, मालिक बाबा है और बाबा ने मेरी सेवा की ड्यूटी यहाँ लगाई है, इसको कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, अगर गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। कल भी मुरली में बाबा ने यही सुनाया था ना कि नष्टो मोहा बनना है तो एक बाप दूसरा न को, ये पक्का करते चलो। बाबा अगर याद नहीं आता है तो माना मोह है। बाबा की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो फिर पूछते बाबा, समझाते भी है और फिर चेकिंग करने के लिए पूछते हैं। देखो कि बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो, छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। वैसे भी माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है, बाबा को भी बड़ा ना प्यार वाला रहम आता है माताओं पर। तो बाबा ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। चाहे वैसे लौकिक रीति से पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण सहन किया, चाहे अब बाबा का बनने के बाद धारणाओं के कारण भी बहुत सहन करना पड़ता है, और बाबा देखो उस सहनशीलता का फल अपना असीम स्नेह और सहयोग दे रहे हैं। तो फिर वो सहना सहना नहीं लगेगा ना, अगर बाबा इतना प्यार करेगा हमें तो फिर वो सहना भी मंजूर है। सदा सुहागवती रहना, देखो स्नेह सहयोग तो दिया, साथ में वरदान दिया सदा सुहागन का। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिला है, और जहां सुहाग है वहां भाग्य तो है ही है, इसलिए सदा सुहागवती भव। ठीक है माता? अच्छा, इस समय जब मुरली चली है बाबा की, तो बाबा के सामने विशेष यूपी और गुजरात जोन बैठे हैं, तो बाबा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है, यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं, दिल्ली के बाद यूपी निकला, जो आदि में स्थापना के निमित्त बने, कानपुर, लखनऊ, ये बाबा के होते सारे सेंटर्स खुले हैं, तो जो आदि में स्थापना के निमित्त बने उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना, साकार की भी पालना ली और अव्यक्त पालना भी ले रहे हैं, तो डबल लॉटरी मिली है। ये भी कोई कम पार्ट है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का यादगार भी है, ये भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं,
लेकिन साकार तो फिर भी साकार है ना। देखो, जब भी हम साकार पालना वालों के अनुभव सुनते हैं, चाहे अभी भी कोई कमी वाली बात नहीं है, अव्यक्त पालना में भी खूब सुख हम ले रहे हैं बाबा से, फिर भी कहीं तो वो मिसिंग लगता है ना। और जिन्होंने वो दोनों लिया तो नेचुरली उनको डबल भाग्यशाली कहा जाएगा। साकार वालों की अपनी विशेषता, तीनों की फिर अपनी विशेषता है। ये अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं, और कई है जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं। मान लो साकार में ब्रह्मा बाबा के होते जो ज्ञान में चले, मान लो उनको हो सकता है कि अभी इतना प्यार अभी तक भी नहीं मिला हो, इतना बाबा का या प्राप्तियों की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन अव्यक्त पालना वालों को वो हो रही है, ऐसे भी दिखाई देता है। तो सब एक दो से आगे है। देखो, बाबा की नजरों में बाबा किसी को नहीं कह रहे कि कोई कम है या ज्यादा है, साकार पालना ली तो वो पद आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपने अपने दिल का प्यार है बाबा से। जितना प्यार होगा, जितने आज्ञाकारी होंगे, आगे से आगे नंबर ले सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते नदियों के किनारे यूपी ज्यादा है। देखो, बड़ी बड़ी नदियां है, जमुना के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं ना। यूपी की पतित पावनी मशहूर है। दिल्ली में तो जमुना है, तो वहां राजधानी और रास है, और यूपी में फिर पतित पावनी गंगा है। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है। तो ऐसा कोई निकला जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने, ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, वैसे यूपी से भी कोई ऐसे निकलेंगे जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी तो नहीं निकला है, अभी तक जो वीआईपी निकले हैं उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने हैं। बाबा कहते भारत भी आगे जा सकता है। आज देखो, भारत के कोई ऐसा वीआईपी नहीं छूटा हो जो बाबा के किसी न किसी सेंटर पर ना गया, और मधुबन तो मेजॉरिटी पहुंच ही रहे हैं। आखिर जय जयकार भी तो भारत की होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ही। तो उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। चढ़ता है ना नशा। तो चाहे भारत वाले निमित्त बने चाहे विदेश वाले, जय जयकार तो भारत में ही होना है। भारत में बाप आए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि यूएन में बाप आए हैं, अमेरिका रशिया इंग्लैंड वहां थोड़ी ना आए हैं बाबा। बाबा आए हैं भारत में। तो विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है वीआईपी तैयार करने के हिसाब से। अभी की बात है, बाकी कल तो दूसरा भी बदल सकता है। ये भी बाबा एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हैं कि आगे से आगे बढ़ो, रेस करो, कौन कितने ज्यादा वीआईपी को तैयार करता है, क्योंकि एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। तो पतित पावनी यूपी है ना बाबा के सामने, कोई को पावन करके छू मंत्र कर। बाबा के भी कितने प्यारे प्यारे शब्दों में सेवाओं की प्रेरणा बाबा देते हैं। बाकी गुजरात भी वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज हो जो बेहद की सेवा करे। गुजरात का गुजरात में किया वो तो छोटा माइक हो गया, चारों ओर करे, मतलब वो बोले और विश्व में आवाज फैल जाए, उसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा, फिर एक प्रश्न है कि जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं उनकी निशानी क्या हो। ये तो बहुत सारी निशानियां निकाल सकते हैं, फिर भी मास्टर नॉलेजफुल बने, जो सारा ज्ञान बाबा में है वो सारा मेरे अंदर आ गया, तो निशानी क्या हो।
अभी बीच में बाबा ने भाइयों से बात करते हुए ये बात कही है। बाबा का उत्तर, मास्टर नॉलेजफुल सदा मायाजीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप में और क्यों आती है। नॉलेज का मतलब ही ये है ना, माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले से ही निवारण कर देते हैं। ये नॉलेजफुल की निशानी बाबा बता रहे। माया को पहले से ही परख लेंगे, ये माया का रूप है, तुरंत सावधान होकर उस पर जीत पा लेंगे। समस्या आई, वो हमें डिस्टर्ब करे, विघ्न डाले, बाधा डाले और उसके बाद फिर हम उसको ठीक करें, ये नहीं। तुरंत आते ही, आने से पहले ही उस समस्या का निवारण कर देंगे। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, शरीर को भी तो चलाने की नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि इसी में रहकर पुरुषार्थ और सेवा करना है। तो तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। कितने सारे सेवाओं के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं या रेगुलर खर्चे होते हैं, तो फाइनेंस मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए ना। धन को भी तो बचत के साथ, इकोनॉमी के साथ समझ कर चलाना जरूरी है। तो तन के भी, मन के भी और धन के भी नॉलेजफुल, समझदार, हर धोखे से बचने वाले, ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन मायाजी सो जगत जीत बन जाते हैं। ठीक है, तो मास्टर नॉलेजफुल की निशानी क्या हुई कि वो सदा माया जीत होगी, पहले से परख कर माया को हरा देंगे, विजयी बन जाएंगे। ये नॉलेजफुल की निशानी। तो आज बाबा ने भाइयों से, माताओं से, यूपी गुजरात से बात करते हुए, चाहे अलग अलग रूप से बात की, लेकिन उसमें सभी में हमें सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, ट्रस्टी होकर अपने आप को कैसे इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।